नमस्कार दोस्तों। लद्दाख जो हमारे देश का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो काफी तेजी से मर रहा है। पर एक इंसान सोनम वांगचुक अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना लद्दाख को बचाने में लगे हुए हैं। बाय द वे, सोनम वांगचुक वही इंसान है जिसका कैरेक्टर आमिर खान ने 3 इडियट्स की मूवी में प्ले किया था। सोनम वांगचुक लद्दाख के ही रहने वाले एक एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट है जिनको 2018 में अपनी कम्युनिटी बेस्ड वर्क के लिए रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। और ये इंसान 26 जनवरी को 5 दिन के लिए क्लाइमेट फास्ट शुरू करता है ताकि ये अपनी बात को लद्दाख से रिलेटेड मुद्दों को मोदी सरकार और अमित शाह तक डायरेक्टली पहुंचा सके। पर क्यों सोनम वांगचुक को ऐसा कदम उठाना पड़ा? क्या है आखिर उनकी मांग और मोदी सरकार इस मांग को क्यों नहीं पूरा कर रही? क्या दाल में कुछ काला है? आइए इस वीडियो के माध्यम से इस बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को काफी लॉजिकली समझते हैं। शुरू करते हैं शुरू से। एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से हिमालयन आर्क के पूर्वी और पश्चिमी रीजन में जो ग्लेशियर्स है वो ओरिजिन के कंपैरिजन में काफी तेजी से पिघल रहा है। पैंगोंग शो रीजन जो लद्दाख में पड़ता है वहां के ग्लेशियर्स 1990 और 2019 के बीच में 6.7% पिघल चुका है और साइंटिस्ट्स ने इस ट्रेंड का काफी विनाशकारी परिणाम बताया है। ये जो आप इमेज अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो पैंगोंग शो वैली का सैटेलाइट इमेज है। अगर इसको आप जूम इन करके एक पर्टिकुलर ग्लेशियर देखिए तो उसमें आप दो चीज देखिएगा, एक ब्लू लाइन और रेड लाइन। ब्लू लाइन दिखाता है कि 1999 में ग्लेशियर कितना बड़ा था और रेड लाइन दिखाता है कि 2019 में ग्लेशियर कितना बड़ा है। अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट होकर छोटा हो चुका है। और हम 2013 और 2019 में उत्तराखंड में ये देख चुके हैं कि ग्लेशियर आउटबर्स्ट के कारण जो फ्लैश फ्लड आता है उससे कितनी तबाही मचती है, जब चमोली डिस्ट्रिक्ट में 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसी स्टडी के हिसाब से ग्लेशियर्स के फास्ट पिघलने का जो मेन कारण बताया गया है वो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, पर उससे बड़ा रीजन है लद्दाख में बढ़ती हुई ह्यूमन एक्टिविटीज जो दोनों ही टूरिज्म और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कारण पिछले कई सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। लद्दाख में 365 दिन में से 320 दिन क्लियर सनी डे होता है, जिसके कारण लद्दाख सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए काफी फेवरेबल लोकेशन है। उसी तरह लद्दाख में टेरेन लैंडफॉर्म के कारण विंड भी काफी है, जिसके कारण विंड एनर्जी के लिए भी लद्दाख काफी फेवरेबल लोकेशन है। तो इसको देखते हुए हमारी सरकार ने लद्दाख में ऑलरेडी कई एनर्जी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को अनाउंस किया है, जैसे कि ONGC लद्दाख में एक जियोथर्मल पावर प्लांट बनाएगा। इसके अलावा लद्दाख के 20,000 एकड़ जमीन पे एक एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। जनवरी 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडस रिवर और लद्दाख में जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उस पे 8 जियोथर्मल पावर प्लांट्स बनाने का अनाउंसमेंट भी किया है। दोस्तों, ये एक वीडियो है जो वॉक्स मीडिया द्वारा बनाया गया है और इसमें यह बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान के इंडस रिवर पे और उसके ट्रिब्यूटरीज पे जो अनचेक्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके कारण पाकिस्तान में आज फ्लड का कितना बड़ा प्रॉब्लम है। लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। और दोस्तों, सोनम वांगचुक की मोदी सरकार से पहली मांग ये है कि ये जो डेवलपमेंट के नाम पे लद्दाख में इतने सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं इनको रोका जाए, नहीं तो लद्दाख की ग्लेशियर्स पिघल जाएगी और वहां के रहने वाले लोगों को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, अब समझते हैं सोनम वांगचुक के दूसरे डिमांड के बारे में। सोनम वांगचुक चाहते हैं कि लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। क्यों है ऐसा डिमांड? आइए अब इसको समझते हैं। ये 6th शेड्यूल क्या है और इसमें इंक्लूड होने से लद्दाख को क्या फायदा होगा? 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 में 6th शेड्यूल को इंक्लूड किया गया, जिसका मेन मकसद है इंडिया के ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना। अभी इस 6th शेड्यूल के अंदर 10 डिफरेंट रीजन्स आते हैं, जिनमें से आसाम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और त्रिपुरा में 1 है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को 6th शेड्यूल में होने का क्या फायदा होता है? इस शेड्यूल के अंदर इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यानी ADC बनाया जाता है, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं। इन 30 मेंबर्स में से 4 तो गवर्नर नॉमिनेट करता है और रिमेनिंग मेंबर्स को वोटिंग सिस्टम्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ADC को कुछ स्पेसिफाइड एरियाज जैसे लैंड, फॉरेस्ट, कनाल वाटर, सोशल कस्टम्स जैसी एरियाज में लॉ बनाने का पावर दिया गया है। ऑल्दो इन लॉज को गवर्नर को अप्रूव करना पड़ता है उसके इफेक्टिव होने के लिए। इसके अलावा इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी होते हैं। इनके पास लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी पावर होता है और डिस्ट्रिक्ट्स में बेचे जाने वाले कुछ गुड्स पे भी ये टैक्स लगा सकते हैं।
तो बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो एक्ट्स होते हैं वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई नहीं होते हैं, और अगर कुछ एक्ट्स अप्लाई होते भी हैं तो उनमें ऐसे एक्सेप्शंस इंक्लूड किए जाते हैं ताकि वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले ट्राइबल पॉपुलेशन के तौर तरीके के हिसाब से अडेप्ट किया जा सके। इस टॉपिक में उतना मैं टेक्निकल डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर अगर एकदम सिंपल तरीके से एक लाइन में इसको बताया जाए तो हमारे देश में इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। अब आप पूछेंगे भाई कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, तो इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं, क्योंकि 6th अमेंडमेंट का मेन मकसद ही है कि वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन की आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाए। दोस्तों चलिए ये तो अब समझ में आ गया, पर अब समझने की ये जरूरत है कि क्या लद्दाख की जो ये मांग है कि उसको भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, क्या ये सही है या गलत है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनका मेन मकसद है कि वो हमारे देश में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सोशियो कल्चरल राइट्स को मेंटेन करे। कुछ महीने पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कमीशन को ये एक टास्क दिया कि भाई आप एनालाइज करके बताइए कि क्या लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए या नहीं। महीनों के रिसर्च के बाद NCST ने ये पाया कि लद्दाख की 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है और लद्दाख में काफी ऐसे कल्चरल हेरिटेज हैं जिसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो इस कमीशन ने सरकार को ये रिकमेंड किया कि लद्दाख को एक्चुअली 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। लेकिन इसे प्रॉब्लम क्या है, आखिर सरकार अभी तक लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड क्यों नहीं की है। प्रॉब्लम यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 6th शेड्यूल सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए ही एप्लीकेबल है। देश के बाकी ट्राइबल रीजन्स के लिए 5th शेड्यूल है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जो मोस्टली ट्राइबल ही है वो भी 6th शेड्यूल के अंदर नहीं आता है। इसके अलावा 6th शेड्यूल के साथ एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि उस स्टेट में रहने वाले ट्राइबल और नॉन ट्राइबल रीजन को ये बिल्कुल अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ फंडामेंटल राइट्स का ये डायरेक्ट वायलेशन है, जैसे कि इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ जो एक फंडामेंटल राइट है, इसका 6th शेड्यूल डायरेक्ट वायलेशन करता है क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन अपना खुद लॉ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये इसका भी डायरेक्ट वायलेशन है क्योंकि भाई आप दो कम्युनिटी को डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे हो। तो ये सब बेसिकली डिफरेंट चैलेंजेस हैं और कंसर्न्स हैं जो सरकार को सोचना पड़ेगा कि वो कैसे एड्रेस करे। लेकिन अगर सरकार चाहे तो एक सिंपल सा बिल लाके 6th शेड्यूल को अमेंड किया जा सकता है और लद्दाख को इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। और दोस्तों सोनम वांगचुक की यही दूसरी डिमांड है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए ताकि लद्दाख के लोग अपने फ्यूचर को खुद डिसाइड कर सकें। टॉपिक को अगर समराइज किया जाए तो सोनम वांगचुक की 2 डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से। पहला ये कि डेवलपमेंट के नाम पे लद्दाख में जो प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं उनको रोका जाए ताकि लद्दाख के ग्लेशियर्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण तेजी से पिघल रहे हैं उसको रोका जा सके। और दूसरा ये कि लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए क्योंकि लद्दाख की 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है जिनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की जरूरत है। 31 जनवरी को सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट खत्म किया। उनके फास्ट का कोई इमीडिएट इंपैक्ट दिखे या ना दिखे, पर एक इंपैक्ट जरूर दिख रहा है कि देश की और लोग कम से कम लद्दाख के बारे में और वहां के मुद्दों के बारे में अच्छे से जानने लगी है। सोनम वांगचुक ने द प्रिंट मीडिया को अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि ये ऐसे फास्ट अब और रेगुलर करते रहेंगे जब तक सरकार सुन न ले। अगला फास्ट 10 दिन का होगा, उसके बाद 15 दिन का होगा और वो ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार उनकी बात को और लद्दाख के मुद्दों को सुन न ले। दोस्तों उम्मीद तो ये करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ये मेरे चैनल की ग्रोथ में हेल्प करेगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।